नमस्ते, वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 6 दिसंबर फ्राइडे और आज के दिन में हम बीएससी लिमिटेड इस पर्टिकुलर स्टॉक का फंडामेंटल और टेक्निकल ओवरव्यू देखेंगे। दोस्तों, बीएससी का जो स्टॉक है उसने पिछले 20 महीने में 800% का एक फैंटास्टिक मोमेंटम, फैंटास्टिक बुल रन दिया है। यानी अगर आपने 20 महीने पहले अगर इस स्टॉक में 1 लाख रुपए लगाया होता तो आपका 8 लाख रुपए प्रॉफिट उस 1 लाख रुपए के कैपिटल के ऊपर बनता। तो ये इतनी फैंटास्टिक रैली बीएससी के अंदर क्यों आई, उसके पीछे क्या फंडामेंटल और क्या टेक्निकल रीज़न है, इस वीडियो में एक ओवरव्यू और शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर ये है कि ये वीडियो किसी भी प्रकार से इन्वेस्टमेंट एडवाइस या स्टॉक रिकमेंडेशन मेरी या मेरी फर्म की तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन एंड जनरल नॉलेज पर्पस के लिए है। तो कृपया करके आप इस वीडियो को देख करके अपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग का डिसीजन ना लें। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की ज़रूरत है तो किसी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की आप सलाह लें और उसके बाद में ही आप अपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग का डिसीजन लें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बीएससी लिमिटेड के फंडामेंटल्स को देखते हैं और बीएससी स्टॉक के इस फैंटास्टिक ग्रोथ के पीछे के जो रीजंस है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे आएंगे तो बीएससी ऑफ कोर्स हमारा एक्सचेंज है बीएससी इंस्टीट्यूट के साथ। मैं भी बहुत साल से जुड़ा हूँ। 2011 से मैं बीएससी इंस्टीट्यूट पर मैंने एमबीए किया, एमबीए स्पेशलाइजेशन फाइनेंशियल मार्केट्स। बीएससी के साथ मेरा एक पर्सनल काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है। एंड ओवरऑल अगर देखेंगे तो एनएससी बीएससी मोनोपोली बिजनेस है एंड 71,600 करोड़ का मार्केट कैप है और मिड कैप कैटेगरी का ये स्टॉक आज की डेट में है। लेकिन ये बहुत जल्द जिस तरीके से इसका मोमेंटम चल रहा है, प्रोबेबिलिटी है कि ये लार्ज कैप कैटेगरी में भी जा सकता है। अगर हम बात कर रहे हैं अर्निंग्स पर शेयर की तो 61 रुपीज़ का अर्निंग्स पर शेयर है जो कि काफ़ी हाई है। अगर पी रेशो की बात करें तो 86 का पी रेशो और इंडस्ट्री पी रेशो 60 है। अब इसमें मुझे नहीं पता कि इस प्लेटफॉर्म ने इंडस्ट्री पी रेशो कैसे कैलकुलेट किया है, क्योंकि इसका जो बेसिक दूसरा कॉम्पिटिटर है वो है एनएससी एंड एमसीएक्स। तो एमसीएक्स लिस्टेड है, एनएससी लिस्टेड नहीं है, तो मे बी इन्होंने एमसीएक्स के साथ इसको कंपेयर किया है। लेकिन प्राइस टू अर्निंग रेशो जो है बीएससी का फिलहाल 86 है। एंड ओवरऑल अगर देखें तो बहुत ज़्यादा हाईली प्राइस हम लोग इसको नहीं कह सकते क्योंकि अर्निंग्स भी काफ़ी अच्छी है। अगर रेशोज़ की बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं हम लोग, जब तो 2020 में 3.5% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था, फिर 2021 में 5.5, 2022 में 11, 23 में 9 एंड फाइनली पिछले फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 9, 9.5 से जंप होकर डायरेक्टली 26.8 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बीएससी के अंदर आया है, जो कि एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ हम इसमें मान सकते हैं। अगर हम एफिशिएंसी रेशो की बात करें तो एफिशिएंसी रेशो के अंदर, सॉरी इसको लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, सबसे पहले हम लोग एफिशिएंसी रेशो देखेंगे तो एफिशिएंसी रेशो में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखना है हमें। तो 2020 में 15% था, 21 में 22%, 29 में 29%, 23 में 22% और पिछले फाइनेंशियल ईयर में 48% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यानी अगर कंपनी ने 100 रुपया रेवेन्यू कमा है तो उसके बाद अपना एक्सपेंसेस, टैक्सेशन, सारा चीज़ डिडक्ट करने के बाद कंपनी ने 48 रुपीज़ का जो है अपना घर पे लेके गई है कंपनी एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि एक बहुत ही हाई नंबर होता है, बहुत हाई प्रॉफिटेबिलिटी हम इसको मान सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सॉल्वेंसी रेशो की तो सॉल्वेंसी रेशो के अंदर डेट टू इक्विटी रेशो 0 दिखा रहा है यहाँ पे, क्योंकि बीएससी का जो कंपनी है वो ज़ीरो डेट कंपनी है, कंपनी के पास कोई भी डेट या लोन नहीं है। अगर ग्रोथ पैटर्न की बात करें तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल नेट सेल्स में 130% का ग्रोथ आया है, एबिटा में 160% का ग्रोथ आया है और नेट प्रॉफिट में 109% का ग्रोथ बीएससी के कंपनी में आया है, जो कि एक बहुत ही फैंटास्टिक ग्रोथ हम देख पा रहे हैं। तीनों पैरामीटर्स में, भले ही नेट सेल्स हो, एबिटा हो या नेट प्रॉफिट हो। अगर 3 साल की बात करें तो CAGR 40% नेट सेल्स ग्रो हुआ है, एबिटा 117% और नेट प्रॉफिट 43% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बीएससी के कंपनी में आया है। अगर हम अभी बात करें फाइनेंशियल्स की तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चलता हूँ। यहाँ पे आप नेट सेल्स देख सकते हो,
2021 में 630 करोड़ था, 22 में 840, 23 में 925, 24 फाइनेंशियल ईयर में 1500-1600 करोड़ और अभी करंट फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 2200 करोड़ का सेल्स सिर्फ सितंबर के क्वार्टर तक हुआ है और अभी तो आधा फाइनेंशियल ईयर बाकी है। तो हो सकता है कि इससे कई गुना ज़्यादा नेट सेल्स बीएससी में आए। तो कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में हो सकता है कि डबल या उससे ज़्यादा इस करंट फाइनेंशियल ईयर में बीएससी लिमिटेड का नेट सेल्स आ सकता है, यानी 100% का ग्रोथ, जो कि एक बहुत ही शानदार चीज़ हमें यहाँ पे बीएससी की परफॉर्मेंस में दिख रही है। अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो 2021 में 140 करोड़ का प्रॉफिट था, 22 में 240, 23 में 200, फिर डायरेक्टली आप देख सकते हो 2023 फाइनेंशियल ईयर में 200 करोड़ का प्रॉफिट था और जो जंप हुआ है प्रॉफिट 23-24 फाइनेंशियल ईयर में डायरेक्ट 200 करोड़ से 750 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है कंपनी में। और अभी आप देख सकते हो कि करंट फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ सितंबर क्वार्टर की तलक कंपनी ने पिछले साल का जो पूरे साल का प्रॉफिट था वो सिर्फ सितंबर क्वार्टर तलक ही कंपनी ने उतना प्रॉफिट कमा लिया है और अभी आधा फाइनेंशियल ईयर बाकी है। तो हो सकता है कि इस साल कंपनी 1300-1400 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बना सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आया? बीएससी के अंदर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है, सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर ग्रोथ है, हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी है, पिछले साल 48% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने बनाया है। तो फंडामेंटल के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुआ है बीएससी की कंपनी में और यही मेजर रीजन है कि बीएससी के अंदर इतना बड़ा मोमेंटम आया है। पिछले 20 महीने में बीएससी का स्टॉक 800% का रिटर्न दे चुका है। अब हम देखते हैं कि टेक्निकल चार्ट पे बीएससी का चार्ट किस तरीके से दिख रहा है डेली, मंथली और वीकली टाइम फ्रेम में। यहाँ पे मैं सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ और डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो कि आज के दिन में जो कंपनी का स्टॉक चल रहा है, प्राइस चल रहा है, वो लगभग 5400 के आसपास चल रहा है। और जिस दिन मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को 6 दिसंबर को, आज के दिन में बीएससी के स्टॉक में अपने ऑल टाइम हाई को हिट किया है। तो ऑल टाइम हाई को जब कोई भी स्टॉक हिट करता है तो उसको कहते हैं हम लोग नो रेजिस्टेंस हाई मोमेंटम जोन। यानी मुझे ताजुब नहीं होगा कि बीएससी का जो स्टॉक है वो 6000 का लेवल हिट करे दिसंबर के महीने के अंदर ही, अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो। ठीक है, अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहा बुलिश मोमेंटम तो 6000 का लेवल भी हम बीएससी के अंदर देख सकते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी है, गारंटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है बीएससी में, 200 ईएमए के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेंड कर रहा है स्टॉक। अगर वीकली चार्ट की बात करें तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि 200 ईएमए पे हिट हुआ था यहाँ पे। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो जुलाई, इस 2024 के जुलाई महीने में 200 ईएमए को हिट करके फिर से एक सपोर्ट लिया है बीएससी के स्टॉक ने और यहाँ से आप देख सकते हो एक सपोर्ट लेके 200 ईएमए पे फिर से एक बड़ा बाउंस बैक ऊपर की तरफ दरिया दिया है बीएससी ने। तो वीकली चार्ट पे भी अगर हम देखेंगे तो बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है एंड अगेन 6000 का लेवल एक क्रूशियल लेवल यहाँ पे हम देख सकते हैं। अगर मंथली चार्ट की बात करें तो मंथली चार्ट के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि बीएससी का जो स्टॉक का लिस्टिंग हुआ था वो हुआ था फरवरी 2017 में 300 साढ़े 300 रुपए के रेंज में। और जब से स्टॉक लिस्ट हुआ था 2017 में, तब से लेके ऑलमोस्ट 2020 तक जो स्टॉक है ऑलमोस्ट 60-65% गिर चुका था। फिर आप सोचिए कि स्टॉक लिस्ट होके पहले ही 3 साल में 60 से 70% स्टॉक गिर जाता है और जो एग्जैक्ट मोमेंट पे ये स्टॉक को एक फैंटास्टिक मोमेंटम मिला वो था कोविड के टाइम पे, जब बहुत सारे लोग रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में आए, बीएससी के अंदर टर्नओवर बढ़ा, सेल बढ़ा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी। और उसके बाद में इन्होंने जब सेंसेक्स का ऑप्शंस लॉन्च किया, जैसे निफ्टी का ऑप्शन है वैसे सेंसेक्स का जब ऑप्शन इन्होंने लॉन्च किया तो ऑप्शन मार्केट के अंदर जो ग्रोथ आई उसका बेनिफिट बीएससी को मिला और वो ही बेनिफिट का रिजल्टेंट हमें प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ में दिख रहा है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ही मार्च महीने में 2020 के मार्च महीने में जैसे ही एक बुलिश मोमेंटम शुरू हुआ बीएससी के अंदर, तो पहला जो स्विंग मोमेंटम आया उसमें ऑलमोस्ट 400% का रिटर्न दिया बीएससी ने। और अभी रिसेंटली जो मोमेंटम आया है वो मई 2023 में मोमेंटम शुरुआत हुई थी, तभी ऑलमोस्ट 600 का रेट था और आज आप देखते हो कि 5400 का रेट चल रहा है।
एंड 19 टू 20 मंथ्स के अंदर अंदर यानी लगभग 2 साल के अंदर अंदर बीएसई के स्टॉक ने 800% का ग्रोथ अपने मंथली चार्ट पे दिखाया है। तो बहुत ही फैंटास्टिक रैली है। 6000 का लेवल काफ़ी क्रूशियल लेवल है, जिसको हम साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जोन भी बोलते हैं। तो हो सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि दिसंबर के महीने में ही 6000 का लेवल हम बीएसई में देख सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी। तो ओवरऑल ट्रेंड डेली, वीकली, मंथली चार्ट में कंटिन्यूड बुलिश ट्रेंड हमें देखने मिल रहा है बीएसई के स्टॉक में। फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, जीरो डेट, हाई सेल्स ग्रोथ, हाई प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ, हाई नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो फैंटास्टिक कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी है जो आपको रिसर्च करनी चाहिए। आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं और इसको आप अपने खुद के आगे की रिसर्च के लिए आप अपने वॉच लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। और अगेन मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि इस वीडियो को देख करके आप अपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग का डिसीजन बिल्कुल भी ना लें। आप सिर्फ अपना खुद का रिसर्च आगे का करें और जब आपको कन्विक्शन आए आपके खुद के रिसर्च के बेसिस पे, तभी आप अपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग का डिसीजन ले या किसी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ले। ठीक है, और पूरा डिस्क्लेमर पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसके अंदर की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड नॉलेज लेने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे आपके लिए इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का आपका समय देने के लिए धन्यवाद। गुड बाय।